जय हिंद डियर। चलिए आज आप लोग को बीबीए और एमबीए के बारे में बताते हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्या किए थे, बीकॉम ऑनर्स और जनरल बताए थे। आज आप लोगों को बताएंगे अगर किसी को बीबीए और एमबीए करना तो क्या होता है ना। तो सर एक होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं, थोड़ा सा देखिए। अगर आपको क्लास 12 के बाद अगर बीबीए करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपको क्लास 12 पास होना चाहिए। और कुछ कॉलेज जो अच्छा कॉलेज होता है सर वो 50% का रिक्वायरमेंट मांगता है। क्या मांगता है? 50%। तो सर बीबीए में क्या होता है, मिनिमम 50% तो रिजल्ट होना ही चाहिए आपका। क्या होना चाहिए बताओ? मिनिमम 50% रिजल्ट होना चाहिए। हाँ, यहाँ बीबीए में जो कॉलेज में एडमिशन होता है सर जिसका जितना परसेंटेज हाई रहेगा उसके हिसाब से होगा। जैसे आप लोग का बीकॉम में होगा सर, किसी का 90% आया तो उसका चांसेस अच्छा कॉलेज में मिलने का है। तो वैसे सर बीबीए में भी एडमिशन होता है आपको परसेंटेज के बेसिस पर। बट अच्छा कॉलेज मिलना है इसका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। तो सर इसके लिए क्या होना चाहिए? क्लास 12 पास होना चाहिए। सर ये कितने साल का कोर्स होता है? 3 साल का। जैसे बीकॉम भी सर 3 साल का कोर्स होता है, वैसे बीबी भी क्या होता है 3 इयर्स कोर्स होता है। ठीक है। अगर आपका अच्छा परसेंटेज है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला पढ़ने को मौका, तो सर आपको बेसिस से नहीं 35,000 से 70,000 के अप्रोक्स आपका खर्चा होता है। अगर सर नहीं मिला तो आपको प्राइवेट कॉलेज से करना हो तो सर उसमें खर्चा ज़्यादा है। 2 लाख टू 8 लाख, सर 2 लाख से 8 लाख के आसपास खर्चा चला जाता है। मतलब सर हम लोग बीबीए गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग बीकॉम बीकॉम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। तो सर गवर्नमेंट कॉलेज जैसे आप लोग का बीकॉम अगर गोयनका से किए तो बहुत मिनिमम फीस है। सर वही अगर भवानीपुर से किए तो आपको ज़्यादा पैसा लगता है, पूरी प्राइवेट कॉलेज है। वैसे बीबीए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करें तो 35 से 70 हज़ार के आसपास खर्चा लगता है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला तो 2 से 8 लाख का पड़ेगा। और जो बीबीए होता है सर बहुत सा सब्जेक्ट के ऊपर होता है, स्पेशलाइजेशन होता है जो आपको यहाँ पूरा नाम बताया है। जैसे बीबीए इन फाइनेंस, बीबीए इन ह्यूमन रिसोर्सेज, इस तरह का बहुत सारा नाम है। जनरल पॉपुलर क्या होता है? फाइनेंस होता है बीबीए, एक बीबीए इन ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस होता है और मार्केटिंग होता है। जनरली सर ये फेमस बीबीए है। इसके अलावा सर बहुत सारा ऑप्शन है, आप चाहे तो किसी भी फील्ड में आप बीबीए कर सकते हो। ये जनरली क्या है, स्पेशलाइजेशन फील्ड है जहां आप बीबीए कर सकते हो। क्लियर है? बट ज्यादा करके किस में होता है? बीबीए इन फाइनेंस, बीबीए इन ह्यूमन रिसोर्सेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस और मार्केटिंग। इसके अलावा बहुत सारा ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बीबीए का रहा सर। बीबीए के लिए का क्लास 12 होना चाहिए और अच्छा कॉलेज होने के लिए मिनिमम 50% होना चाहिए। और जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। सर गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो कम खर्चा है, प्राइवेट कॉलेज मिले तो ज़्यादा खर्चा है। आप बीबीए कहाँ कर सकते हो? किसी भी फील्ड में कर सकते हो। वो आपको यहाँ स्पेशलाइजेशन देंगे, आप थोड़ा सा रीड कर लोगे। ठीक है। उसके बाद सर अगर पूरे इंडिया में होता है बेस्ट 10 कॉलेज बीबीए के लिए, तो ये 10 टॉप कॉलेज है पूरे इंडिया में जो आप जाके एडमिशन ले सकते हो। ये पूरे इंडिया का कलेक्शन है कि बहुत स्टूडेंट का होता है सर आफ्टर 12 के बाद बहुत अच्छा कॉलेज खोलने के लिए दूसरे सिटी में चले जाते हैं। तो सर ये सारा टॉप 10 कॉलेज का नाम बताया जहां से आप क्या कर सकते हो? बीबीए कर सकते हो। सर क्या नाम है? शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, है ना, अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स मुंबई। इस तरह का आपका यहाँ 10 नाम डाले हैं, आप आराम से रीड कर लोगे। ठीक है। बट सर का टॉप 10 कॉलेज फॉर बीबीए इन इंडिया। सर हमारा वेस्ट बंगाल में कितना, कोलकाता में, तो उसका भी नाम दे देते हैं, देख लो। तो अगर आपको इंडिया में अगर कहीं करना है तो अभी 10 कॉलेज में आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सर कोलकाता में करना है, देखो लिखे टॉप 10 कॉलेज इन कोलकाता, तो ये 10 है जो हमारे कोलकाता में पड़ता है ना। आप नेट में सबके बारे में देख लोगे। इसमें से जो आपका जो सूटेबल हो आपका परसेंटेज के हिसाब से आप यहाँ किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो सर ये रहा बीबीए के बारे में। अब साथ ही साथ सर थोड़ा एमबीए भी बता देते हैं। तो जनरली जो बीबीए करता है तो सर उसका मूवमेंट ज्यादा करके एमबीए की तरफ होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बीकॉम के बाद तुम एमबीए नहीं कर सकते हो। अगर आप बीकॉम कर लिए तो आप एमबीए भी आके कर सकते हो। और बीबीए किए तो बीबीए क्वेश्चन तो एमबीए की तरफ जाएगा। जैसे जनरली सर बीकॉम क्वेश्चन मैक्सिमम कहाँ जाता है? एमकॉम की तरफ। बट चाहे तो एमबीए की तरफ आ सकता है। अब एमबीए के बारे में बात करें तो सर एमबीए का मिनिमम रिक्वायर्ड, सर एमबीए मास्टर डिग्री है इसलिए इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है क्या होता है सर? डिग्री होता है। माने आपको ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए। और अच्छा कॉलेज के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। जनरली बीबीए करके एमबीए जाओ तो मैक्सिमम कॉलेज में सर ये 2 साल का कोर्सेस होते हैं। फिर वही बात सर, अगर आपका, हाँ इसमें क्या होता है कुछ कॉलेज में सर कैट का एग्जाम होता है, कुछ कॉलेज में मैट का एग्जाम होता है,
उस कॉलेज में सर कोई भी एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो हम तो प्रेफर बोलेंगे कि जहाँ कैट का एग्जाम होता है, अगर रियली आपको एमबीए करना है और आपको एक वैल्यूबल डिग्री लेना है जिसका फ्यूचर में बहुत वैल्यू हो, आप कैट का एग्जाम देके आप एमबीए करो। नॉर्मल जहाँ डायरेक्ट एडमिशन होता है बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलता है ना। तो 2 साल का कोर्स होगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ले लियो, अगर कैट एग्जाम पास कर कर, तो आपका बेसिक खर्चा नहीं होता है, 1 से 3 लाख के बीच में खर्चा कवर हो जाता है। बट अगर प्राइवेट कॉलेज खोज रहे हो, आपका परसेंटेज अच्छा नहीं है या कैट और मैट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो सर आपको क्या करना, प्राइवेट कॉलेज से करना पड़ेगा। सर वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, आपका 5 लाख से सर 20 लाख तक खर्चा हो जाता है। वो डिपेंड करता है कैसा प्राइवेट कॉलेज है ना। अब बहुत से सोचता है कैट मैट क्या, अभी कैट मैट के बारे में बताएंगे। तो जनरली जो एमबीए का एग्जाम होता है, माने एमबीए का जो माने करना होगा आपको, क्वालिफाई माने एमबीए डिग्री करना होगा, तो अच्छा कॉलेज का आके उसके इंट्रेंस एग्जाम रखा, उस इंट्रेंस एग्जाम को क्या बोलते हैं, कैट और मैट, जो अभी बताएंगे। इसका मतलब क्या है, अगर एमबीए करना तो सबसे पहले आपको पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और 50% मार्क्स रहा तो अच्छा है। बट जहाँ कुछ कुछ जगह पर डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो अगर आपके पास परसेंटेज ना तब भी ले लेगा, बट उसका एमबीए का उतना ज्यादा वैल्यू नहीं है, मन करके तुमको घर में ही बैठना पड़ेगा, है ना। 2 साल का होता है, ये कोर्स कुछ बताया। तो जनरली जैसे बीबीए का क्या होता है, डिफरेंट फील्ड होता है। अब किसी एक फील्ड में क्या करते हैं, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो सर, वैसे ही एमबीए भी होता है। जैसे याद करो हम बीबीए इन फाइनेंस बोले थे, तो आपको कोई स्टूडेंट अगर बीबीए इन फाइनेंस किया तो सर वो एमबीए इन फाइनेंस ही करेगा। अगर कोई बीबीए इन ह्यूमन रिसोर्सेज किया तो सर एमबीए भी ह्यूमन रिसोर्सेज करता है ना। और चाहे तो बीकॉम का स्टूडेंट भी आके फिर यहाँ भी कोई सिलेक्ट कर सकता है। हाँ, बट हम बताएं एमबीए अगर करना हो तो आपको क्या करना चाहिए, सर कैट या मैट का इंटरेस्ट क्वालिफाई करके आपको एमबीए करना चाहिए, तो आपको एमबीए का वैल्यू होता है। और खास करके सर कैट एग्जाम, तो थोड़ा सा कैट और मैट के बारे में बताते हैं, चलिए। तो सर कैट मैट क्या है, कैट मैट एक इंट्रेंस एग्जाम है, मतलब चाह के भी कुछ अच्छा कॉलेज है आप वहाँ डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हो, उसका इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उस इंट्रेंस एग्जाम को बोलते हैं कैट और मैट। तो सर देखिए कैट मैट है, कैट एग्जामिनेशन और मैट एग्जाम क्या होता है सुन लो। सबसे पहले कैट एग्जाम का फुल फॉर्म होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। सर क्या होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। सर कैट का मतलब बिल्ली नहीं, है ना। सर कैट का मतलब क्या, कॉमन एडमिशन टेस्ट। और मैट का मतलब का मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सर कुछ कॉलेज क्या करता है, कुछ कॉलेज अपने लिए कैट एग्जाम रखा है और कुछ कॉलेज अपने लिए का मैट एग्जाम रखा है। सर कैट और मैट में डिफरेंस क्या है, दोनों ही इंट्रेंस एग्जाम है, ये कॉमन बात है, बट डिफरेंस क्या है, सर कैट थोड़ा सा टफेस्ट एग्जाम होता है, सब क्वालिफाई नहीं करना पड़ता है। सर इसको क्वालिफाई करने के लिए सर क्लासेस लेना पड़ता है, बहुत सारा कोचिंग लेना पड़ता है, तब उसको आप क्वालिफाई कर पाओगे। और मैट एग्जाम से कैट एग्जाम से थोड़ा ईजी होता है। तो सर कैट का फुल फॉर्म क्या हो गया, कॉमन एडमिशन टेस्ट, और मैट का फुल फॉर्म हो गया मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। सर कंडक्टिंग बॉडी, कैट कौन कौन करवाता है एग्जाम। जैसे देखो आप लोग क्लास 12 का एग्जाम दियो, तो जो वेस्ट बंगाल में पढ़ा तो सर वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाया। सर जो आईएससी बोर्ड में पढ़ा वो आईसी बोर्ड कन्वर्ट करवाया, जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा सीबीएसई बोर्ड कन्वर्ट कराया। तो कोई भी एग्जाम जो होता है कोई ना कोई बॉडी कन्वर्ट करवाता है, कंडक्ट करवाता है। जैसे आप बीकॉम में आओगे तो सर आपका बीकॉम का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, सर कैलकाटा यूनिवर्सिटी। वैसे ही कैट का जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है सर वो करवाता है आईआईएम। आईआईएम जैसे आप लोग इसमें से अगर कोई स्टूडेंट सर सीए करेगा या सीएमए करेगा तो सर कौन एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो सर आईसीएआई, है ना। कौन करवाता है, आईसीएआई एग्जाम ये कंडक्ट करवाता है आपका सीए और सीएमए या सीएस के लिए। ये हम लोग जब वीडियो बनाएंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ाएंगे। तो वैसे अगर कैट का एग्जाम जो करवाता है वो क्या करता है, आईआईएम करवाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। कौन करवाता है कैट का एग्जाम, आईआईएम, जिसका पूरा नाम क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। वैसे मैट का एग्जाम कौन करवाता है, सर मैट का एग्जाम करता है एआईएमए। एआईएमए जिसका पूरा नाम क्या है, सर ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये बॉडी है, ये क्या करता है, मैट का एग्जाम करवाता है, और एक और है आईएम कैट का एग्जाम करवाता है। सर फिर कैट और मैट क्या होता है, अगर आपको एमबीए अच्छा कॉलेज से करना है तो सर ये इंट्रेंस एग्जाम है, ये पास करोगे तब आपको एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सर अब आते हैं एलिजिबिलिटी, अभी तो बता ही दिए। अगर कैट का एग्जाम देना, इसलिए बोले तो मिनिमम 50% होने से अच्छा है, तब आप कैट का एग्जाम दे पाओगे। पर मैट के लिए मिनिमम कोई परसेंटेज नहीं है। तो देखो यहाँ लिखे बैचलर डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री। इसका मतलब अगर बीकॉम के भी स्टूडेंट हो तो आप जाके एमबीए कर सकते हो। हाँ शर्त क्या है, बैचलर डिग्री का साथ में 50% मार्क्स होना चाहिए। तो बीकॉम भी बैचलर डिग्री है, ऐसा तो नहीं लिखा कि बीबीए ही होना चाहिए। इसका मतलब बीबीए का स्टूडेंट एमबीए कर ही सकता है, साथ में आप जाओ तो बीकॉम का स्टूडेंट बीएससी स्टूडेंट भी आके कर सकता है। बट शर्त क्या है, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और कैट एग्जाम को क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा।
और सर मैथ के एग्जाम के लिए कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, केवल पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड इन बैचलर डिग्री, है ना। ग्रेजुएशन में केवल पास होने से मतलब है, वो बीकॉम हो, बीएससी हो, बीए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या बीबीए हो। क्लियर है सर। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कैट कितने बार एग्जाम होता है साल में, तो कैट साल में एक ही बार एग्जाम होता है, जो कौन करवाता है, आईएएम, साल में एक बार होता है। बट मैट साल में 4 बार एग्जाम होता है, मल्टीपल टाइम्स इन ईयर, फरवरी, है ना, एक बार फरवरी में होता है, मई में होता है, सितंबर में होता है और दिसंबर में होता है। मैट का एग्जाम 4 बार होता है, और सर ये साल में एक ही बार होता है, कब सर, नवंबर के आसपास। इसका मतलब आपको कैट के एग्जाम में बैठना है तो सर नवंबर के आसपास हम लोग को रेडी होना पड़ेगा, तैयारी होना पड़ेगा। नवंबर अगर हम क्वालिफाई होंगे तब जाके हम लोग को अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो कैट पास करके जो एमबीए करता है रियली उसका वैल्यू होता है। बहुत स्टूडेंट का होता है सर प्राइवेट जगह से कर लेता है, तो मान के चलो आप पैसा भी इन्वेस्ट किया और आपका कुछ होने वाला है नहीं, डिग्री लेके बैठे रहोगे। अगर रियली आप लोग को एमबीए करना है तो कैट क्वालिफाई करके करोगा, अगर नहीं हो पाया तो कम से कम मैट। बट डायरेक्ट जहाँ एडमिशन होता है वहां से एमबीए करने से कोई वैल्यू नहीं होगा। सर आते हैं मोड ऑफ एग्जाम। ये जो आईएम एग्जाम लेता है कैट का, तो कैट का एग्जाम कैसे होता है सर, कैट का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है। क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। क्या बोले हम लोग, कंप्यूटर बेस्ड। सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब, आप जब कैट का एग्जाम दोगे, आप जब उसका एग्जामिनेशन फीस भरोगे, तो सर आपके घर में एडमिट कार्ड आएगा और वो आपको बुलाएगा। जैसे आप लोग क्लास 12 का एग्जाम देने गए हो वैसे जाओगे, खाली फर्क क्या है, आप ऑफलाइन एग्जाम दियो क्लास 12 में, वहाँ का कंप्यूटर बेस्ड, आपका कंप्यूटर रखा रहेगा, उसमें क्वेश्चन आएगा, उसी में आप आंसर दोगे और सबमिट करोगे, उसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना। बट जो मैथ का एग्जाम होता है वो जनरली 3 तरीके से होता है। आप चाहो तो घर में बैठ के एग्जाम दे सकते हो, जिसको बोलते हैं इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, माना आईबीटी। क्या बोलते हैं, इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, माना घर में बैठ के दे सकते हो। एक होता है सर वही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, माने उसके सेंटर में जाओगे, आपके पास कंप्यूटर दे देगा, आप उसके एग्जाम दो। सर कुछ का होता है पेपर बेस्ड टेस्ट, माने पेपर, जहाँ कंप्यूटर ने आपको पेपर दिया जो एग्जाम दो। इसलिए जनरली ये थोड़ा टफेस्ट होता है। इसका प्रायोरिटी, अगर आप कैट एग्जाम पास करके अगर एमबीए करो, रियली उस एमबीए का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। उसके बाद एमबीए, और उसका सर डायरेक्ट एडमिशन नाम का आपके पास डिग्री होता है कि हम एमबीए किए, और उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलता। हाँ कुछ प्राइवेट कॉलेज होता है जो बोले थे 20 लाख 17 लाख 18 लाख के आसपास दो तो प्लेसमेंट देता है, पर 3-4 लाख वाला जो डायरेक्ट एडमिशन होता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो सर क्या समझे, सर अगर एमबीए करना है तो 2 तरह का एग्जाम होता है, कैट और मैट। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी बता, कैट थोड़ा सा टफेस्ट एग्जाम है, मैट थोड़ा सा इजी एग्जाम है। कैट साल में एक बार होता है नवंबर को, और मैट साल में 4 बार होता है। सर कब कब, फरवरी, मई, सितंबर और दिसंबर। कैट एग्जाम देना तो एक ही ऑप्शन है, एक ही मोड है सर, हमको सेंटर में जाना पड़ा, कंप्यूटर में बैठ के एग्जाम देना पड़ा, इसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर सर आपको मैथ एग्जाम देना तो आपके पास 3 ऑप्शन है, आप उसमें से सिलेक्ट करो, उसी हिसाब से फीस होता है, अभी हम बताएंगे। आप इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, मतलब घर में बैठ के इंटरनेट पर एग्जाम दे दो, या उसके सेंटर में जाकर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दो, या पेपर बेस्ड भी टेस्ट दे सकते हो। ठीक है सर, क्या डिफरेंस है, कैट एग्जाम देने से आपको टॉप 10 कॉलेज में चांसेस मिलेगा, और मैथ देने से उससे थोड़ा लोअर कॉलेज में मिलेगा, जो अभी बताएंगे। ठीक है चलिए सर, अब आते हैं, ये पता चला। उसके बाद सर ये क्या है, एग्जामिनेशन सेक्शन। सर अगर कैट का एग्जाम दीजिएगा तो आपको 3 सेक्शन मिलेगा। कितना सेक्शन में, 3। एक बोलते क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब सर मैथ, 9-10 का जो मैथ होता है वो सारा रहेगा। सर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिक, जिसको हम लोग कहते हैं रीजनिंग, और यहाँ वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रेशन, ये 3 सेक्शन होता है। सर क्या है, जब आप कैट का एग्जाम देने जाओ तो सर आपको लेना पड़े ट्यूशन, तो आपको वो बताएगा, अभी डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ा पा रहे, बट समझ लेने मैथ है, रीजनिंग और इंग्लिश है, इसका एग्जाम होता है 3 सेक्शन के नाम पर। और सर मैथ का एग्जाम दो तो मैथ के एग्जाम में सर ये 5 सेक्शन होता है। कितना सेक्शन होता है, 5। एक होता है लैंग्वेज कंप्रेशन, डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंट मैथमेटिक्स स्किल, इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग, इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। ये 5 सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम होता है। ठीक है, अगर आप कैट क्वालिफाई हो गया तो टॉप कॉलेज क्या है सर, ये सबसे टॉप कॉलेज है। अगर आप यहाँ से एमबीए करके निकलते हो तो रियली आप बहुत माने वैल्यूबल डिग्री माना जाता है, आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलता है, बहुत अच्छा पैकेज मिलता, कॉलेज बोले बहुत अच्छा, माने आपको कंपनी मिलता है जहां आपको अच्छा खासा पैकेज मिलता है सैलरी का। तो सर क्या है, IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, IIM कैलकाटा, IITI दिल्ली, IITI मुंबई, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। सर ये क्या है, आपका 6 सबसे टॉप कॉलेज है। अगर आप कैट पास करोगे तो आपको इसमें से कोई कॉलेज मिलेगा, और अगर आप यहाँ से एमबीए करके निकलते हो तो आपको एमबीए का वैल्यू बहुत ही वैल्यूबल माना जाएगा, आपको बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है, अगर मैथ एग्जाम पास करते हो तो सर आपको ये सब कॉलेज में चांसेस है मिलने का, इसलिए सर कैट पास करने से आपका डिग्री का वैल्यू होता है।
समझ में आया? ये कुछ कॉलेज का नाम बता दिया, इसके अलावा और भी बहुत कॉलेज है सर। ये मैट वाला टॉप 5 कॉलेज का नाम बताया, और यहाँ सर ये कहा कि हम लोग टॉप 6 कॉलेज का नाम बताओ जो कैट क्वालिफाई करके। इसके अलावा भी बहुत कॉलेज है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट कोशिश करता है सर कैट क्वालिफाई करके इस 6 कॉलेज में एडमिशन मिले, और मैट क्वालिफाई करके ये। इसके अलावा सर एमबीए बहुत जगह होता है जहाँ डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। सर और कुछ बताते हैं? और क्या सर? अभी बताया हम लोग का कैट का एग्जाम कितने बार होता है सर? कैट का एग्जाम बताया। अच्छा, कैट के एग्जाम में कितना सेक्शन होता है? 3 अभी देखा है। और इसमें कितना सेक्शन होता है? 5 कैटेगरी में। जैसे आप लोग देखो कैसे बताया आप लोग का, जैसे आप लोग का अभी क्लास 2 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट जब ग्रेजुएशन में आओगे तो देखना तो अकाउंटेंसी नहीं, इकोनॉमिक्स और मैथ अलग अलग एग्जाम होता है, इकोनॉमिक्स और मैथ। तो वैसे ही सर यहाँ सेक्शन कितना रहता है सर? मैथ का सेक्शन अलग होता है, रीजनिंग का सेक्शन अलग होता है, इंग्लिश का सेक्शन अलग, एक ही में रहता है। इसमें 5 सेक्शन अभी बताया। उसके बाद सर इसमें टोटल क्वेश्चन कितना रहता है? इसमें टोटल क्वेश्चन 66 क्वेश्चन होता है। मैं कैट के एग्जाम दोगे तो टोटल 66 क्वेश्चन होता है, और मैथ के एग्जाम में क्या होता है? 200 क्वेश्चन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 सेक्शन होता है, इसमें 3 सेक्शन होता है। सर ये कैट के एग्जाम कितने घंटे का होता है? कैट का एग्जाम 2 घंटे का होता है, और मैथ का एग्जाम 2.5 घंटे का होता है। ठीक है। डिफिकल्टी लेवल अगर बताया तो बताया कैट सर बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बहुत, और ये इजी होता है। कैट क्वालिफाई करना सबके बस में नहीं होता है सर, बहुत अच्छा पढ़ना पड़ता है, काफी स्टैंडर्ड लेवल का मैथ और रीजनिंग होता है। ठीक है, इसके लिए काफी कोचिंग सेंटर भी चलता है, आपको वहां से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप एग्जाम दोगे तो सर यहाँ नेगेटिव मार्क है। अगर आपका सही हुआ तो 3 नंबर मिलेगा, गलत हुआ तो -1 होगा, है ना। +3 फॉर करेक्ट आंसर, हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, और एक अगर गलत हुआ तो नेगेटिव मार्क्स कहता हूँ -1। मैथ में क्या होता है? हर एक क्वेश्चन के लिए +1 होता है, और गलती हुआ तो क्या होगा? -0.25। मतलब अगर 10 तो सही किए तो आपको 10 नंबर मिला, और उसमें अगर मान लो 10 गलती की है तो 0.5 करके 10 से इंटू करके आपको माइनस किया जाएगा। ठीक है। एग्जामिनेशन फीस कितना होता है सर? अगर कैट का एग्जाम देना है वो जनरल ओबीसी के लिए 2300 2300 रुपये एग्जामिनेशन फीस लगता है। अगर वो सिविल कास्ट एसटी अगर पीडब्ल्यूडी का है तो आपको 1150 का अमाउंट पे करना पड़ेगा कैट एग्जाम देने के लिए। अगर क्वालिफाई नहीं है तो फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फिर पे करना पड़ेगा। अगर मैट का एग्जाम दे रहे तो हम बताए तो मैट का, अच्छा ये तीनों एग्जाम का होता है सीबीटी बेस्ड में होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको सेंटर में जाना पड़ेगा, कंप्यूटर में बैठ के एग्जाम देना पड़ेगा। सर इसमें 3 ऑप्शन होता है सर, आईबीटी, सीबीटी और पीबीटी। तो आप आईबीटी का मतलब इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और पीबीटी का मतलब पेपर बेस्ड टेस्ट। तो अगर आप इंटरनेट बेस्ड टेस्ट घर में बैठ के एग्जाम दे रहे तो आपको सर 1850 रुपीज लगेगा। अगर कंप्यूटर बेस्ड एंड पीबीटी बेस्ड दे रहे तो आपका एग्जाम 2950 रुपीज फीस लगेगा। ठीक है। तो सर ये रहा आपका बीबीए और एमबीए का इंफॉर्मेशन। अगर आप लोगों को कुछ और जानकारी लेना हो तो सर इसके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो फिर उसका वीडियो बना के हम लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।